न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। साउथ की तंजीम को खिराजे तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने आज 5 जुलाई यौम सियाह के मौके पर एक शानदार रैली का एहतमाम किया और आप सब ने भरपूर तादाद में शिरकत की। दोस्तों, 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह बाब है जिसने इस मुल्क में जमहूरी कदरों को पामाल किया, आइन को पामाल किया, अवाम के हुकूक गस्ब किए। और वो क्यों? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो इस मुल्क में आइन नहीं था। उन्होंने मुत्तफका आइन बनाया, ये उसका जुर्म। इस मुल्क के 90,000 फौजी जवान हिंदुस्तान के कब्जे में थे। 5,000 मुरब्बा मील का इलाका वो हिंदुस्तान के कब्जे में था। वो छुड़ा के लाया, ये उसका जुर्म बनाया। उसने इस मुल्क को एटम बम दिया कि इस मुल्क का दिफा मजबूत हो, ताकि दुश्मन कभी मैली आंख से पाकिस्तान की जानिब ना देख सके। ये उसका जुर्म ठहरा। उसका जुर्म ये भी ठहरा कि उसने मजदूरों के लिए लेबर पॉलिसी बनाई, मजदूरों को इज्जत और वकार का मुकाम दिया। उसने इस मुल्क को तरक्की दी, इस मुल्क में इदारे कायम किए, इस मुल्क के आम आदमी को पासपोर्ट दिया, यहाँ के लेबर क्लास को उसने बाहर भेजा, वहां से ज़रे मुबादला आया, पाकिस्तान की माशी सूरत बेहतर होना शुरू हुई। ये उसका जुर्म। यहां उसने कराची शहर के अंदर पाकिस्तान स्टील मिल लगाई, पोर्ट कासिम लगाया, शारा फैसल बनाया, अब्बासी शहीद अस्पताल बनाया, सुपर मार्केट लियाकताबाद बनाई। ये उसका जुर्म। और मैं बताऊं आपको, 5 जुलाई 1970 का आगाज उस दिन हो गया था जब हेनरी किसिंजर ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को धमकी दी थी। उसने कहा था कि तुम ये एटम बम का ख्वाब भूल जाओ, नहीं तो हम तुमको मिसाल बना देंगे। तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने राजा बाजार पिंडी के अंदर वो खत दिखाया लोगों को कि ये मुझे धमकियां में खत आया है, लेकिन भुट्टो नहीं डरा। उसने एटम बम बनाया, उसने इसकी बुनियाद रखी, लेकिन उसने तारीख का रकम की। ये उसका जुर्म था। उसको एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया। 5 जुलाई 1970 को उसकी मुंतखब अवामी जमहूरी हुकूमत पे शबखून मारा गया। क्यों मारा गया? इसलिए कि वो अवाम का महबूब लीडर था, वो मुल्क की खिदमत कर रहा था, वो इस मुल्क को तरक्की दे रहा था, वो अवाम का मेयार जिंदगी बुलंद कर रहा था। ये उसका जुर्म था। ये है 5 जुलाई। लेकिन मैं खिराजे तहसीन पेश करता हूं पीपल्स पार्टी की कयादत को कि जो मुत्तफिका तौर पर आइन दिया, और इस आइन की बदौलत भी हम समझते हैं कि जमहूरियत अब तक वो अपना असली मकाम हासिल नहीं कर सकी है। उसकी वजह ये रही है कि अगर इस मुल्क के अंदर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिस तरह इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया और जिस तरह आइन दिया, मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, बदकिस्मती से उसी लीडर को 5 जुलाई 1977 पर जमहूरी हुकूमत को खत्म कर दिया जाता है। और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सहाफियों को भी कोड़े मारे गए। पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ साथ जहां जहां तरक्की पसंद लोग मौजूद थे उनके ऊपर सख्तियां की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को हजारों कोड़े मारे गए।
तख्ते दार पर चढ़ा दिया गया। लेकिन उसका नतायज क्या हुए? उसके नतायज ये हुए कि ज़िया-उल-हक जब आमरीत के दौर पर ताकत पर इस शहर, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ, तो आपने देखा कि उसका खमियाजा अब तक जो है हम भुगत रहे। आज अगर अफगानिस्तान के इंतहा पसंद लोग पाकिस्तान की सरहदों पर, पाकिस्तान की मस्जिदों और इमाम बारगाहों पर, पाकिस्तान की दीगर इबादत गाहों पर हमला करते हैं, तो यही ज़िया का फलसफा है। ज़िया-उल-हक ने ही इस मुल्क के अंदर तलबा यूनियन सियासत खत्म की, और फिर आपने देखा कि इंतहा पसंदी को जिस तरह फरोग दिया गया, कलाशनकोव कल्चर उसकी बाद यहां पर आया है, मंशियात उसके बाद यहां पर आया है। और हम इंतहा पसंदी कहते किसको है? मजहब किसी दूसरे गैर मुस्लिम पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया जाए, उसको कहते हैं मजहबी इंतहा पसंदी। देखें, कराची अगर जिन लोगों ने ये आवाज उठाई है कि उसको सूबा बना दें या अलग कर दें, उन्होंने बहुत दफा अपने शौक पूरे किए, कोशिश की, उनके पास नक्शे भी निकले बहुत दफा, और उन्होंने कोशिश की थी बजोरे ताकत या साजिशों के तहत या हमारे दुश्मन ममालिक के साथ मिलकर उन्होंने कोशिशें की थी। लेकिन अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ये मुल्क बनने में अल्लाह पाक ने इस मुल्क को बनाया और लोगों को इस्तेमाल करके अल्लाह ने इस मुल्क को पैदा किया, मुसलमान मुल्क है, वाहिद हकीमी ताकत है। उन्होंने कोशिश की, मुल्क के दुश्मनों ने हमारे यहाँ मौजूद लोगों को इस्तेमाल करके, और 2016 में 22 अगस्त को आपने देख भी लिया, वो मुल्क के दुश्मन थे, मुल्क के खिलाफ नारे लगाते थे, और उनको शौक है तो इस वक्त वो वफाक में बैठे हुए हैं 2 वजारतों की भीख लेके, और वो इस शहर के लोगों को कोशिश करते हैं कि बेवकूफ बनाएं। लेकिन ये अब कराची शहर है, यहाँ के लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं, पूरे पाकिस्तान से ज्यादा इधर लोगों को शऊर है कि सियासी कौन सी जमात ऐसी है जो उनकी बात कर सकती है। सूबा बनाना ये सोचे इसलिए छोड़े जाते हैं कि वो अपनी अंदरूनी जो खलफशार हैं उस पर कोई पर्दापोशी कर सकें। आपको पता है उस एमकेएम के अंदर अपने ही अंदर 10 लोगों में 11 जमातें बनी हुई, 11 ग्रुप बने हुए, तो उस ग्रुपिंग की तरफ से एक दूसरे को जो गालियां देते हैं उस पर तवज्जो हटाने के लिए ये सोचे छोड़े जाते हैं और ये ड्रामे किए जाते हैं। उनका कोई काम होगा, शहबाज शरीफ साहब को छोटा मोटा कोई सिस्टम चाहिए होगा और शहबाज शरीफ साहब शायद दे देंगे, उनकी डिमांड पूरी कर देंगे, तो खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। और उसने आवाम को बताया कि तुम्हारा हक है कि तुम्हें हुकूमत रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, ये तुम्हारे हकूक में शामिल हैं। उन्होंने शनाख्त दी, आईडी कार्ड दिया। ऐसा लीडर जिसकी मिसालें दुनिया में होती थी, और ऐसा लीडर था जिस पे किताबें लिखी गई, बाहर इंटरनेशनल जो है वो टीमें आती थी ये सर्च करने के लिए कि ऐसा कौन सा लीडर आया पाकिस्तान में जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट दे दिया। वो लीडर छीन लिया गया सिर्फ इसलिए कि उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के अपने जाती मुफादात उनसे मुंसलिक नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके मुफादात के आड़े कोई शख्स आए, कोई लीडर आए। आज वो दिन है, लेकिन आज एक चीज आवाम के सामने है, आमरीयतें मिट गई हैं, खत्म हो गई हैं, और भुट्टो आज भी जिंदा है।